मैंने यहाँ पर काले गेहूं के आटे का यूज किया है। अगर आपके यहाँ काले गेहूं का आटा नहीं है तो आप जो नॉर्मल आटा यूज होता है व्हाइट गेहूं का, वही आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ खास बनाने वाले हैं जिसको एक औरत प्रेगनेंसी के टाइम में भी और डिलीवरी के बाद भी खा सकती है, जिससे वो और उसका बच्चा दोनों ही पूरी तरह से हेल्दी रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये वैसे मेरी दादी और नानी लोगों का नुस्खा है और उनके ही द्वारा मैंने ये चीज सीखी है, और मैंने खुद भी ये चीज अपने प्रेगनेंसी के टाइम में भी और डिलीवरी के बाद भी खाया है। तो आज आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर काले गेहूं के आटे का यूज किया है। अगर आपके यहाँ काले गेहूं का आटा नहीं है तो आप जो नॉर्मल आटा यूज होता है व्हाइट गेहूं का, वही आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। बट मेरे पास काला गेहूं का आटा था, क्योंकि काले गेहूं का आटा इजी टू डाइजेस्ट होता है, बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है, बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मैंने वही यूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और उसके आगे मैंने ये देखिए गोंद लिया है। गोंद को भी हमें फ्राई करना होगा। अब हम लोग गैस जलाएंगे, उसमें सबसे पहले घी में मखाना भून लेंगे। मखाने को आप दबाओगे तो समझ में आ जाएगा कि भून गया है। फिर देखिए मैंने गोंद को भूना है और गोंद और मखाने को अच्छे से बारीक बारीक कूट लेना है, चाहे हाथ से या फिर किसी खल से। अब हमने गेहूं को भूनना है, हम देसी घी में ही भूनेंगे। हमारा गेहूं का आटा भी भून के तैयार है। ये देखिए जो हमने मखाना और गोंद फ्राई किया था उसको मैंने एकदम बारीक बारीक कूट लिया है, और ये सारी चीजें इसे आटे में मिलाना है। मैंने यहाँ ब्लैक गेहूं का आटा लिया है, आप लोग प्लेन गेहूं का आटा भी ले सकते हो, वो भी बढ़िया होता है। और यहाँ गाय का घी लिया है मैंने। आपके यहाँ जो भी देसी घी हो वो आप यूज करिए। और ये सतावर पाउडर है, वोमेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सोंठ का पाउडर है, मैंने खड़ी सोंठ लेकर पाउडर बनाया है। पिसी सोंठ का भी आती है मार्केट में, लेकिन वो अच्छी नहीं होती है, मिक्स होती है। अब हम इस आटे में, और ये देखिए गुड़ है, हमारे यहाँ यही गुड़ मिलता है, आपके यहाँ जो भी गुड़ मिले आप ये सारी चीजें लेकर आटे में अच्छे तरीके से मिलाना है। ये देखिए गुड़ हमने थोड़ा गरम गरम आटे में अगर गुड़ मिलाते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर जब ठंडा हो जाता है तब मिलाएंगे तो फिर उतना अच्छा मिक्स नहीं हो पाता है। अब मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाऊंगी इसमें, उसके बाद लड्डू तैयार करेंगे। और ये लड्डू बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं हमारे लिए, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम में हो या फिर डिलीवरी के बाद हो, दोनों ही सूरत में बहुत फायदा करता है ये। और अगर आप जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको भी आप बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये पौष्टिक होता है और नॉर्मल कंडीशन में भी हम अपने लिए बनाकर यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें मिला सकते हो, जैसे कमर कस आती है, मेरे पास अभी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। और अश्वगंधा मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स में मैंने कोकोनट लिया था, छुहारा लिया था, और मखाना हो गया, ऐसे ही मतलब कई सारी चीज़ें ली थी। आपके यहाँ जो भी मिल जाए, मान लीजिए जो मेरे पास था मैंने डाला। अगर आपके यहाँ और चीज़ें हैं, चिरौंजी है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं जैसे पिस्ता है, अखरोट है, तो वो चीज़ें भी आप इसमें काट कर डाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक दो ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जितने आपके पास अवेलेबल हैं आप सारे डाल दीजिए। और ये देखिए मैंने अब इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, अब इसमें सारा घी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स होके तैयार है और अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दोनों हाथ से बराबर लड्डू बना पाते हैं, बट मुझसे एक ही हाथ से बनता है। ये मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों हाथ से बना पाऊँ, लेकिन बनता नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग ये लड्डू ज़रूर खा कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। बहुत जल्दी हमको और हमारे बेबी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, तो आप लोग भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी डिलीवरी हुई है या अभी होने वाली है, तो हर कंडीशन में आप इस लड्डू को खा सकते हैं। ये बहुत ही मैजिक लड्डू है, बहुत अच्छा होता है। इसको बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये बहुत अच्छा है खाने के लिए, हमारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। जो हमारा बच्चा पेट में होता है तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है, और जब वो बाहर आ जाता है तब भी अगर हम इसको खाते हैं तो बहुत अच्छा है।
अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप सेकेंड डे से ही खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सी सेक्शन हुआ है तो जैसा आपका डॉक्टर बोलती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डॉक्टर घी वगैरह खाने के लिए मना कर देती है, तो आप इसको जितने दिन बाद डॉक्टर अलाउ करता है घी खाने के लिए उस टाइम से आप स्टार्ट करिए। इससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क निकलेगा वो भी काफी हेल्दी होगा, जो बच्चे के लिए भी बहुत पौष्टिक होगा और आपके लिए तो अच्छा होगा ही। इससे हमारा जैसे कमर दर्द है, वीकनेस है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं डिलीवरी के बाद, तो इन सब में हमको बहुत अच्छे से आराम मिलता है। फ्रेंड्स, उनको प्रेगनेंसी के टाइम में भी और डिलीवरी के बाद भी कई सारे मिनरल्स की, काफी विटामिन की, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, गुड़, घी और ये गोंद और जैसे सतावर है, ये सब चीजें मिली होती हैं, तो ये बहुत ज्यादा हमको फायदा पहुंचाती हैं। सतावर को तो वैसे भी 100 रोगों का नाश करने वाली माना जाता है और वुमेन्स के लिए एकदम ये अमृत है, बहुत अच्छी होती है, तो हमको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। हमारी डिलीवरी जब नॉर्मल होती है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम तुरंत इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सी सेक्शन होता है तो उसमें डॉक्टर्स मना करते हैं। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो मैंने पहले तो खाया था, लेकिन बाद में डॉक्टर ने बोला था कि मैंने पहले भी खाया था और बाद में भी खाया था। डॉक्टर ने बोला था आप सारी चीजें खाओ, कुछ भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। और जब सेकेंड डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने बोला कि आप 1 महीने तक घी नहीं खाना है, तो मैंने फिर 1 महीने के बाद खाया था। मेरे हिसाब से आप तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए, को जब जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। लेकिन वही है कि कोई डॉक्टर बोलते हैं खाइए, कोई बोलते हैं नहीं खाइए, पता नहीं जो भी क्या सही है क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से हम इनको मैजिक लड्डू कर सकते हैं, ये हमको बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। तो आप लोग ये जरूर ट्राई करिएगा, बनाकर जरूर खाइएगा। जिस भी कंडीशन में हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें गुड़ होता है उससे हमारा हीमोग्लोबिन भी अच्छा होता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी जरूरत होती है और डिलीवरी के बाद भी, क्योंकि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, दोनों में ही ब्लड लॉस काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए हमको ब्लड की काफी ज्यादा जरूरत होती है। मैंने अपने दोनों बेबीज के टाइम में खाए थे और मेरे दोनों बेबीज 4-4 kg के हुए थे, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।